नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फैक्ट ज्ञान पर। आज मैं भारत का एक और राज्य नागालैंड जो कि पूर्वोत्तर में है इसके बारे में अचंभित करने वाले कुछ रोचक तथ्य लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उसके बगल में दिख रही घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। नागालैंड राज्य में कुल 11 ज़िले हैं। वे हैं कैफरी, कोहिमा, जिनोबोटो, दीमापुर, तोशांग, पेरेन, फेक, मोकोकचुंग, मोन, लोंगलिंग और ओखा। नागालैंड में कुल 16 जनजातियाँ रहती है। वे हैं अंगामी, आओ, चकेसांग, चांग, दिमासा कछारी, खियमनिंगांग, कोयांक, लोथा, फोम, पोचेरी, रेंगमा, संगताम, सुमी, इंचुगेर, कुकी और जेलियांग। नागालैंड राज्य में सड़कों की लंबाई 9,860 किलोमीटर है। नागालैंड राज्य में पौधे और जानवर की कई प्रजाति भी मिलती है। इस राज्य की प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का, दालें आदि है। इसके इलाके पहाड़ी, घने जंगल और नदी की घाटियों से घिरी हुई है। नागालैंड के कोहिमा के पास खोनमा गांव में आज भी महाभारत युग के खंडर मिलते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 19 लाख है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पूरब में बसे नागालैंड में बहुत से लोग किसी भी भाषा में बोलकर बात नहीं करते हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ के 80% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि हिंदू 8.50% और मुस्लिम केवल 2.50% ही है। नागालैंड पर मुख्य रूप से कोई एक भाषा नहीं बोली जाती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा आओ है, जिसमें केवल 12% लोग ही बातें करते हैं। नागालैंड की जलवायु मानसूनी और सामान्य तौर पर बहुत नमी वाली है। यहाँ बारिश का सालाना औसतन 1800 से 2500 मिलीमीटर यानी 700 से 100 इंच रहता है। नागालैंड राज्य की प्रमुख नदियाँ धनसरी, दयांग, दिखू, बराक है। यहाँ के अधिकतर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। यहाँ की संस्कृति के अनुसार अधिकतर लोग रंग बिरंगी चादर भी पहनते हैं। इसके सीमाओं पर पश्चिम और उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार जिसका पूरा नाम बर्मा था, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। सन 1890 तक नागालैंड में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था और पारंपरिक प्रथा हेड हंटिंग को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इस राज्य के लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वे कुत्ते का मांस भी खाते हैं। बेशक ये बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शौक से कुत्ते का मांस का आनंद लेते हैं। वास्तव में कुत्ते के मांस खाना सदियों से चली आ रही प्रथा का हिस्सा माना जाता है। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नागा क्षेत्र असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बीच विभाजित रहा। सभी नागा जनजातियों की एक राजनीतिक यूनियन की जोरदार वकालत के बाद भी एक गुट भारत से अलगाव की मांग करता रहा। आप रात में सपना देखकर भूल जाते होंगे, लेकिन यहाँ की कुछ जनजाति के लोग सपनों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये लोग सपने के ज़रिए हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं। सन 1957 में कुछ हिंसक घटनाओं के बाद भारत सरकार ने भारतीय शासन के तहत एक नागा प्रशासनिक इकाई स्थापित की। नागा लोगों ने तोड़फोड़ का अभियान चलाकर और करों का भुगतान रोक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस राज्य के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा का प्रतिशत पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा है। यहाँ शिक्षा का प्रतिशत 80 से बढ़कर 85% हो गया है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। सन 1960 में
भारत सरकार ने नागालैंड को एक शासित राज्य बनाने की मंजूरी दी और सन 1963 में नागालैंड आधिकारिक तौर पर एक राज्य घोषित किया गया। आज जो क्षेत्र नागालैंड है उसके शुरुआती इतिहास के बारे में बहुत कम ही जानकारी है। साथ ही दीमापुर में कई बड़े रेतीले पत्थर वाले खंभों की उत्पत्ति के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। नागालैंड के 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर कृषि से जुड़े होने के कारण भी यहाँ के अधिकतर लोग सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते। बेशक बिहार राज्य में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन नागालैंड की बात करें तो यहाँ विस्की, रम और बियर पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अन्य तरह की शराब पर प्रतिबंध है। यह आदिवासियों की धरती अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, प्रदूषण मुक्त वातावरण, सुंदर लैंडस्केप और अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत से टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। नागा संस्कृति के अनुसार यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। यही वजह है कि इस राज्य को त्यौहार की धरती भी कहा जाता है।